हेलो व्यूवर्स। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर हमने टाइम की फील्ड बनानी है HTML5 में तो वो हम कैसे बनाएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि डेट हम कैसे बना सकते हैं इनपुट फील्ड, और आज हम देखेंगे हम टाइम अगर बनाना चाहें टाइम की फील्ड को वो कैसे बनाएंगे। ये मैं अपने ब्राउज़र में अपने डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ जहाँ पे मैंने अपनी फ़ाइल क्रिएट की हुई है। इसके अंदर जो है मैं बॉडी टैग के अंदर मैं फॉर्म का टैग यूज़ करूँगा, उसको मैंने ओपन किया और इसको क्लोज़ किया। और इसके अंदर मैं एक लेबल का टैग ले लेता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ सिलेक्ट अ टाइम। ठीक है, ये मैंने लेबल ले लिया। और इसके बाद यहाँ पे मैं एक इनपुट फील्ड लेता हूँ जिसके टाइप को जो है ना मैं क्या कर देता हूँ, टाइम। टाइम कर दिया। इसके बाद नेम जो है यहाँ पे आप कोई भी दे सकते हैं। माई टाइम मैं यहाँ नेम दे रहा हूँ और आईडी भी मैं दे रहा हूँ माई टाइम। यहाँ पे आप आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हैं। बस इतना सा करना है आपने। और उसके बाद नीचे आना है और नीचे आके आपने एक बटन बनाना है जिसकी टाइप क्या होगी सबमिट। ठीक है, ये हम बटन क्रिएट कर रहे हैं ताकि कोई क्लिक करे यूज़र तो बटन पे ही क्लिक करता है ना, तो इसलिए। और वैल्यू जो है इसको भी हम दे रहे हैं सबमिट। अब मैं इतना सा फॉर्म बनाना है और इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास टाइम की फील्ड आ चुकी है, पहली, दूसरी और तीसरी। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बता रहा है पहली वाली जो है वो आप घंटे हैं कि आप 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं। इस टाइम 6:09 का टाइम है, PM है, तो इसलिए ऑलरेडी सिलेक्टेड बता रहा है। अगर आपने यहाँ कोई और सिलेक्ट करनी है, ये कोई अक्सर होती है, इस तरह की ज़रूरत पड़ जाती है आपको, कोई बुकिंग आप बना रहे हैं, किसी के साथ आपने मीटिंग का शेड्यूल रखना है तो आपको इस तरह की फील्ड्स ऐड करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैं घंटा 7 सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करें तो कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद AM रखना है, PM रखना है, ये जो कुछ सिलेक्ट करेंगे आप वो देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है। 7:40 AM यहाँ सिलेक्ट हो रहा है। 12 के बाद वो दोबारा से 1 2 3 से स्टार्ट होता है और ये कंप्लीट होगा। फिर दोबारा 1 2 3 और 12 शुरू हो रहा है। ये देख रहे हैं, इसको सबमिट करेंगे तो आप ये देख सकते हैं ब्राउज़र पे इसने इस तरीके से जो है ना वो हमें दे दिया है आउटपुट। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, अब मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने कोई फील्ड नहीं की और जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा और आप URL पे देखें अगेन यहाँ पे कोई चीज़ रन हुई है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इसमें छोटी सी वैलिडेशन लगानी है कि जब तक कोई इसको फिल नहीं करता उस वक्त तक वो सबमिट ना हो। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ सिंपल इनपुट का टैग जहाँ पे आपने लिया है यहाँ पे आप रिक्वायर्ड लगा देंगे। रिक्वायर्ड से जो है ना वो यूज़र को रोकेगा कि आपने इसको फिल किए बगैर आप आगे नहीं जा सकते। अब यहाँ देख सकते हैं मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन वो कोई एरर नहीं आ रहा, वो आगे नहीं जा रहा, या उसने इवन ये कह दिए कि आप इसको फिल किए बगैर आगे नहीं जा सकते। और यहाँ URL पे भी कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, देखें। तो इस तरीके से व्यूवर्स, अगर आपने कोई टाइम टाइम वाली फील्ड ऐड करनी है तो HTML5 से बेस्ट तो आपको कोई फील्ड नहीं मिलेगी। एक लाइन का कोड से आपकी रिक्वायर्ड जो है ना वो पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।